हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू कर रहे हैं एक किचन अप्लायंस की, जो कि है फ़िलिप्स का ये इंडक्शन कुकर। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है अमेज़ॉन से, तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आप भी इसे परचेज़ करना चाहें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉक्स को, इसके ऊपर डिटेल्स चेक कर लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि इंडक्शन कुकटॉप देखने में लगता कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 2100 वॉट का ये अप्लायंस है। इसके अंदर 6 प्रीसेट मेन्यूज़ आते हैं जो इंडियन कुकिंग के लिए परफेक्टली सूटेबल हैं। 8 पावर लेवल्स हैं और ये आता है 1 ईयर वारंटी के साथ। इंडक्शन कुकटॉप जैसे आपको पता है कि ये बहुत ही एफर्टलेस होता है, फ्लेम फ्री होता है। तो अगर आप गैस पे कुकिंग ना करना चाहें, तो अगर आपके घर में गैस ख़त्म हो गई है तो आप इंडक्शन कुकटॉप को बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट होता है ये यूज़ करने में। और फ़िलिप्स, जैसे कि हम जानते ही हैं कि किचन अप्लायंसेस में एक बहुत अच्छा ब्रांड माना जाता है। मैं ऑलरेडी फ़िलिप्स के काफ़ी अप्लायंसेस यूज़ करती हूँ। आपने मेरी एयर फ्रायर वीडियोस मेरे कुकिंग चैनल हेल्दी कढ़ाई पे देखी ही होंगी। तो मैंने ये इंडक्शन कुकटॉप भी फ़िलिप्स का ही परचेज़ किया है। बॉक्स के आप इस साइड पे देख सकते हैं कि जो प्रीसेट मेन्यूज़ हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी गई है। और इस इंडक्शन कुकटॉप का मॉडल नंबर है HD4928/01। सो वील सी अबाउट दीज प्रीसेट मेन्यूज़ ऑन द कुकटॉप इटसेल्फ। इस इंडक्शन कुकर का MRP है 5995 रुपीज़, लेकिन मैंने ये अमेज़ॉन से बाय किया है और मुझे बहुत अच्छे रेट पे मिला है। तो आप भी अमेज़ॉन से इसको बाय कर सकते हैं। तो बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि एक्चुअली में ये इंडक्शन कुकर देखने में कैसा लगता है। तो यहाँ पे है ये यूज़र मैनुअल और एक ये सेफ्टी लीफलेट है। इन्हें हम साइड रखते हैं। तो ये है हमारा फ़िलिप्स का इंडक्शन कुकर। देखने में बहुत ही स्टर्डी लग रहा है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी लग रही है। ये ग्लास का बना हुआ है और ये हमारा कंट्रोल पैनल है। सो आई रियली लाइक दिस कलर कॉम्बिनेशन ऑफ सिल्वर एंड ब्लैक। और यहाँ पे जो ये आप सर्कल देख रहे हैं, ये है मेन हीटिंग एलिमेंट्स, जहाँ पे बेसिकली सारी कुकिंग होती है। इसके बाहर जो एरिया है ये हीट अप नहीं होता है इंडक्शन कुकर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये नॉर्मल 3 पिन प्लग है, तो आप इसे कहीं पे भी प्लग इन कर सकते हैं। आपको पावर प्लग की नीड नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसे प्लग इन करते हैं। ये देखिए, जैसे ही आप इसे प्लग इन करेंगे तो यहाँ पे एक बीप की साउंड आएगी, दैट मीन्स इट इज़ रेडी। बट ये अभी ऑन नहीं हुआ है। यहाँ पे ये ऑन ऑफ बटन है। जब मैं इसे ऑन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब ये ब्लिंक कर रहा है, ये डिस्प्ले एक्टिव हो गया है। दैट मीन्स कि अब इंडक्शन कुकर ऑन हुआ है। तो अब हम ये जो कंट्रोल पैनल है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, इंडक्शन कुकर काम कैसे करता है, बेसिकली जैसे हम नॉर्मल गैस स्टोव पे कुकिंग करते हैं, ये भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। बट ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम टेम्परेचर और टाइम दोनों चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, अनलाइक नॉर्मल स्टोव पे जहाँ पे हम टेम्परेचर जज नहीं कर सकते और टाइमर का भी हमें अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 6 प्रीसेट मेन्यू की। इसके अंदर ऑलरेडी ये 1 2 3 4 5 6 प्रीसेट मेन्यूज़ आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैनुअल मोड। मैनुअल मोड वो है जिस पे आप टेम्परेचर और टाइम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल स्टोव के ऊपर जो कुकिंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग, जैसे हम गैस को स्लो करते हैं वैसे ही आप टेम्परेचर और टाइम को एडजस्ट करें। तो ये कैसे करेंगे, हमने मैनुअल प्रेस किया। अगर टेम्परेचर आपको इंक्रीज़ करना है तो आप प्लस साइन प्रेस करें, डिक्रीज़ करना है तो माइनस साइन प्रेस करें। एंड अकॉर्डिंगली अभी आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर है 160 डिग्री सेल्सियस एंड ये यहाँ पे वॉटेज भी दिखाता है। तो अभी 1000 वॉट कंज्यूम हो रहा है। तो आप टेम्परेचर को भी अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ जस्ट लाइक द नॉर्मल कुकिंग वी डू ऑन स्टोव। तो अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट द टेम्परेचर एंड टाइम। ये था मैनुअल मोड। अगर अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रोटी और डोसा मोड है। तो जब आप ये मोड सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइम आ रहा है 1 आवर। इसको भी आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं सेम प्रोसेस से। एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस ग्रेवी मोड।
हमें कोई ग्रेवी वाली तरीदार आलू या ऐसी कोई सब्ज़ी हमें बनानी होती है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस और टाइम आ रहा है 45 मिनट्स, क्योंकि ग्रेवी पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए ये टाइम यहाँ पे 45 मिनट्स है। अगेन आप इस टाइम को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप ग्रेवी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आपको बार बार में देखना नहीं पड़ता है कि टाइम कितना हुआ है ग्रेवी को अभी कुक होते हुए। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द स्टर फ्राई मोड। स्टर फ्राई में आप जैसे हम टिक्की बनाते हैं या कोई भी और डिश बनाते हैं उसके लिए ये यहाँ पे टेम्परेचर है 180 डिग्री सेल्सियस और टाइम यहाँ पे दिखा रहा है 1 आवर। अगला मोड है स्लो कुक मोड। स्लो कुक मोड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बहुत स्लो कुकिंग चाहिए। फॉर इंस्टेंस जब हम दाल मखनी बनाते हैं तो हम चाहिए कि दाल थोड़ी ज़्यादा देर घड़ के उसको हम ज़्यादा देर तक घड़कने देते हैं कि वो स्लो कुकिंग हो, धीरे धीरे उसके फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ हों, तो उसमें हम स्लो कुकिंग यूज़ करते हैं। एंड इनफैक्ट जब हम कोई हलवा बनाते हैं, फॉर इंस्टेंस दाल का हलवा बनाते हैं जिसमें कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर थोड़ा कम है, कम टेम्परेचर पे हमें कुक ज़्यादा देर के लिए करना होता है, तो वहाँ पे ये स्लो कुकिंग मोड बहुत ही हेल्पफुल होता है। यहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस और टाइम यहाँ पे दिखा रहा है 3 आवर्स, बट ऑब्वियसली दिस टाइम इज़ टू मच, बट इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन द फूड यू आर कुकिंग। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस प्रेशर कुक मोड। प्रेशर कुकर हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं दाल बनाने के लिए या कोई भी और तरी वाली सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हैं 180 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे टाइम आ रहा है 30 मिनट्स। यहाँ पे आप अगर चाहें तो कुकिंग को पॉज करना चाहें तो यहाँ पे आप पॉज भी कर सकते हैं। तो ये तो थी कंट्रोल पैनल की बात। अब आप देख सकते हैं कि इतनी देर से ये ऑन है बट ये हीट नहीं हुआ है ये सरफेस। ये हीटिंग तभी होगी जब हम इस सेंटर का जो ये सर्कल है इसके ऊपर हम कोई भी अप्लायंस रखेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस टाइप के अप्लायंसेस यूज़ कर सकते हैं एक इंडक्शन कुकर के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है ये फ्राइंग पैन। आपने ये नॉन स्टिक फ्राइंग पैन मेरी वीडियोज़ में काफ़ी देखा होगा। आप पीछे से देखेंगे तो इसका ये फ्लैट बेस है, तो जिस अप्लायंस का बेस बिल्कुल फ्लैट हो वो आप इजीली इंडक्शन कुकर पे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगी और पैन को रखूँगी तो अब ये रेडी है। आप जो भी मोड सिलेक्ट करेंगे उसके बाद कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने मैनुअल मोड प्रेस किया यहाँ पे फ़ैन की आवाज़ आ रही है, दैट मीन्स फ़ैन इज़ ऑन। तो जैसे ही आप पैन को रिमूव करोगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक ये बीप बीप साउंड आने लग जाएगी, दैट मीन्स कि कुकर के ऊपर कोई भी अप्लायंस नहीं है और कुकिंग स्टॉप हो गई है। एंड इफ़ आई कीप इट बैक तो फिर से कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप देखेंगे कि बीप साउंड भी बंद हो जाएगी। मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी ये नॉन स्टिक कढ़ाई। इसका बेस देखिए आप, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, थोड़ा राउंडिश में है, कर्व में है। मैं आपको ये भी एक बार ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये इंडक्शन पे चलेगी कि नहीं। तो यहाँ पे हम ऑन करते हैं और मैं यहाँ पे मैनुअल प्रेस कर रही हूँ एंड आई विल कीप इट लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि बीप बीप की साउंड अभी भी आ रही है, दैट मीन्स कुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस टाइप की कढ़ाई जिसका सरफेस आप देख सकते हैं कि फ्लैट नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्लैट नहीं है, ये आप इंडक्शन कुकर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी आपके पास अप्लायंस हो जो कि जिसका बेस नीचे से बिल्कुल फ्लैट हो वो आप इजीली एक इंडक्शन कुकर पे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास ये प्रेशर कुकर है और इसका आप बेस देख सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट बेस है। इसको आप गैस पे भी यूज़ कर सकते हैं और इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन भी है कि इंडक्शन बेस। तो मैं अब आपको ये इंडक्शन के ऊपर रख के दिखाऊंगी एंड इट हैज़ डिटेक्टेड इट। बीपिंग बंद हो गई है और ये स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट मेरे पास ये एक स्टील की कढ़ाई है, आपने ये भी मेरी वीडियोस में देखी होगी। इसका बैक साइड पे बेस देखिए, बिल्कुल फ्लैट बेस है ये। तो आप ये इंडक्शन पे भी और स्टोव पे दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इस कढ़ाई को सेंटर में रखूँगी और मैनुअल प्रेस करूँगी तो आप देखिए बीप साउंड बंद हो गई है और हमारी कुकिंग स्टार्ट हो गई है। तो जो ये सेंटर की प्लेट है जहाँ पे ये सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे कुकिंग एक्चुअली हो रही है और ये एरिया हीट अप हो रहा है। और अगर हम इसे रिमूव करेंगे
एंड यू कैन हियर दिस बीप साउंड, दैट मीन्स कि इसके ऊपर कोई भी अप्लायंस नहीं है और कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई है क्योंकि कुकिंग स्टार्ट हो गई थी। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको ये कढ़ाई में पानी गर्म करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं ये मैनुअल मोड सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे जो टाइम है वो मैं कर रही हूँ 5 मिनट्स का। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो गया है और अभी 2 मिनट्स बाकी हैं। जैसे ही ये 2 मिनट्स भी ओवर होंगे ऑटोमेटिकली बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है एक इंडक्शन कुकर यूज़ करने का कि जो भी आप टाइम और टेम्परेचर सेट करेंगे जैसे ही वो ओवर हो जाता है तो कुकिंग स्टॉप हो जाएगी। आपको कभी कभार ऐसा होता है कि ध्यान नहीं रहता है कि हमने गैस के ऊपर कोई सब्ज़ी रखी है या कोई चीज़ रखी हुई है जो कुक हो रही है या कोई ग्रेवी वेजिटेबल रखी है और हम भूल जाते हैं, तो उस केस में इंडक्शन कुकटॉप बहुत ही हेल्पफुल है। और यहाँ पे एक और बहुत अच्छी बात ये है कि मैं फ़ैन के नीचे बैठी हूँ और तब भी मैं कुकिंग कर पा रही हूँ। मैं यहाँ पे वाटर बॉईल कर पा रही हूँ जो कि हम एक गैस स्टोव में किचन के अंदर नहीं कर पाते हैं। तो इंडक्शन कुकर यूज़ करने का ये एक और एडवांटेज है। यहाँ पे आपने देखा जैसे ही टाइमर ओवर हुआ ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज़ टर्न ऑफ और हमारी बॉइलिंग भी स्टॉप हो गई है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि एक इंडक्शन कुकर को यूज़ करना कितना कन्वीनियंट है। तो फ्रेंड्स अगर आप प्लान कर रहे हैं एक इंडक्शन कुकर बाय करने का तो आप फ़िलिप्स का ये इंडक्शन कुकर ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। मैंने इसका बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ डू चेक इट आउट। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। बाय बाय।